चिड़िया के दो बेटे थे, कुक्कू और जूजू। वे दोनों भाई बहुत ही बहादुर थे। सारे जंगल में उन दोनों भाई का बहादुरी का किस्सा मौजूद है, इसीलिए उनसे बड़े बड़े पक्षी भी डरा करते थे। कुक्कू और जूजू बेटा, हमेशा तुम दोनों एक साथ रहना। जब तक तुम दोनों का प्यार एक साथ रहेगा, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। हमेशा अच्छाई का साथ देना और कभी भी किसी गरीब का नुकसान मत करना। मम्मा, हम वादा करते हैं, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और हमेशा आपकी बातों को याद रखेंगे। बुलबुल उसके घर के बाहर दस्तक देती है। बुलबुल आंटी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? जूजू जूजू बेटा, एक जालिम चील ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है और मुझे मारकर घोंसले से निकाल दिया है। कुक्कू भाई, जल्दी आओ। दोनों भाई बुलबुल के साथ जाते हैं। तो तुम हो माही चील, बेहतर यही है तुम यहाँ से चले जाओ। ओ, तो बुलबुल बदमाश लेके आई है। अगर मैं नहीं जाऊँ तो क्या कर लोगे तुम दोनों? बताओ क्या कर लोगी? देखो जालिम चील, अगर तुम यहाँ से नहीं गए, तुम्हारे पंख भी तोड़ देंगे और दोनों टांगे भी। किसी जालिम पे हम जुल्म नहीं होने देंगे। तो फिर लड़ना होगा तुम्हें हमसे। हम तैयार हैं माही चील। तीनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तीनों बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई करते हैं और चील को हरा देते हैं। चील जान बचाकर वहाँ से भागने लगी है और जाते जाते चील बोलती है, याद रखना, मेरी दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। याद रखना तुम दोनों भाई। चील वहाँ से भाग जाती है। आप दोनों भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ ने मुझे ये घोंसला बना के दी है और ये माही चील मुझसे मेरा घर हड़पना चाहती थी। बुलबुल, हम है ना, अगर ये माही चील दोबारा आए तो हमें बताना, देख लेंगे उसे। तभी वहाँ से जूजू और कुक्कू अपना घर चले आते हैं। मम्मा, वो चील ऐसे भागी, लगता है कोई जवान चील भाग रही है। और मम्मा, बुलबुल बहुत खुश हुई थी। शाबाश मेरे बच्चे, इसी तरह कमजोरों का हमेशा साथ देते रहना। भूरे भूरे, अबे ओ भूरे, जल्दी यहाँ पे आओ। अरे चील मालकिन, क्या बात है? जल्दी जाओ, मेरे मित्र कालू कौवे और गोरी कौवे को बुला के लाओ। मैं अभी जाता हूँ मालकिन। तभी चील का नौकर भूरा कौवा गोरी कौवी के पास जाती है। आपको बुला रही है मालकिन। ऐसा लगता है किसी से लड़ाई करके आई है, बहुत गुस्से में है मालकिन। मालकिन के पंख से खून भी निकल रहा है। लड़ाई, वो भी माही चील से? कौन लड़ सकता है माही चील से? चलो गोरी, जाकर पूछते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवे नौकर के साथ जाने लगती हैं। वो चिड़िया के बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, मुझसे लड़ाई भी की और मुझे ललकारा भी। मैं मर जाऊंगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं उन्हें। जूजू और कुक्कू सहेली, वो तो चिड़िया के बच्चे हैं, लेकिन उनमें बहुत ताकत है, वो बहुत शक्तिशाली हैं। आज तक उनसे जो भी लड़ा है हमेशा हारा है, कोई उनसे नहीं जीता है अभी तक। गोरी, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक उनसे बदला नहीं ले लेती हूँ। माही चील, हौसला रखे, शांति हो जाए। हम कौवे है ना, उन्हें ताकत से नहीं, उन्हें अकल से हराएंगे हम। और करना क्या होगा हम सब समझ गए हैं। चील सहेली, अब चिंता न करे, हमें कुछ समय दे सोचने के लिए। देखो कालू कौवे और गोरी कौवी, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। तभी गोरी कौवी और कालू कौवे वहाँ से घर के लिए रवाना होते हैं। रात हो जाती है। तभी कालू कौवे गोरी से कहती है, गोरी, इन दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग अलग करना होगा और जब ये अलग हो जाएंगे तो इनकी ताकत भी बढ़ जाएगी और फिर इन्हें हम आसानी से मार सकते हैं। कालू जी, इन दोनों भाइयों को कैसे अलग करना है ये मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन गोरी कौवी अपने सहेली पिंकी के पास जाती है। जूजू बड़ा है और कुक्कू छोटा। अगर तुम जूजू को फंसा लो तो उन दोनों को अलग अलग करना बहुत आसान होगा। अगर चील तुम्हारी सहेली है तो तुम मेरी सहेली हो। ये काम मैं करूँगी, मैं जरूर करूँगी। जूजू नदी पर बैठा हुआ था। तभी पिंकी वहाँ पे आती है। सुना है तुम बहुत बहादुर हो। कौन है आप? मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है, सोचा कि आपको देख कर आऊँ। आप बहादुर होने के साथ साथ आप बहुत हैंडसम भी हैं। आप भी कम सुंदर नहीं हैं, आप भी वेरी वेरी ब्यूटीफुल हैं। तो फिर क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? आप जैसी सुंदर चिड़िया से कौन दोस्ती नहीं करेगा। चलो, मैं तुम्हें अपनी जंगल की सैर करवाती हूँ। मगर मेरा भाई कुक्कू साथ नहीं है, अब वो अकेला हो जाएगा। मेरी दोस्ती तुमसे हुई है, तुम्हारी भाई से नहीं। अरे पागल, चलो अब। पिंकी चिड़िया जूजू को अपने साथ लेकर जाती। ये झरना मीठे पानी का झरना है। मैं हर रोज यहाँ पे आती हूँ। क्या आपको फूल पसंद है? मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद है। कल आप यहाँ पे आना, मैं आपके लिए गुलाब के फूल लेके आऊंगी। मम्मा, आज जूजू भाई पता नहीं कहाँ गए हैं। हाँ बेटा, जूजू कभी इतना देर बाहर नहीं रहा, पता नहीं आज कहाँ चला गया। जूजू भी अपना घर आ जाता है।
जूजू भाई आप कहाँ चले गए थे? अरे भाई मैं किसी काम से सागर वाले जंगल में गया था। क्या वो काम आप अपने भाई को नहीं बताएंगे? नहीं, वो कुछ जरा खास काम था। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। जूजू के सोच में तो पिंकी चल रही थी। वो अपने परिवारों से आज दूसरे लहजे में बात कर रही थी। दूसरे दिन उन दोनों की फिर मुलाकात होती है और पिंकी जूजू के लिए गुलाब की फूल लेकर आती है। तीसरे दिन और फिर चौथे दिन अब तो हर रोज उन दोनों की मुलाकात होने लगी। पिंकी, मेरे भाई के बाद आप ही दूसरा हो जिसके साथ मेरा समय अच्छा गुजर रहा है। अरे जूजू, तुम मेरे सामने अपने भाई का नाम नहीं लिया करो। तुम बड़े हो गए हो, क्या तुम बच्चों की तरह भाई भाई लगा रखे हो? हाँ, शायद ऐसा ही है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरा जीवन अलग अलग लगने लगा है। तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। यही बात तो मैं आपसे कहने वाला था, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? तुम अपनी माँ और अपने भाई को घर से निकाल दो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सोचकर जूजू हैरान होता है और कहता है, देखो पिंकी, वो मेरी माँ है और मेरा भाई। मैं भी तो माँ बनूंगी कल तुम्हारे बच्चों की। ये भाई भाई का सब छोड़ दे, हम 5 उस घर में नहीं समा सकते, वो कहीं और चले जाएंगे। देखो जूजू, ऐसे ही होते हैं रिश्ते में। पुराने रिश्तों को छोड़कर नए रिश्ते बनाने पड़ते हैं। अब मैं चलती हूँ, कल इंतजार करूंगी आपका। मम्मा, एक बात करना चाहता हूँ आप दोनों से। करो बेटा जूजू। क्या बात है? मम्मा, आप भाई को लेकर कहीं और चली जाएं, क्योंकि अब मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने एक चिड़िया पसंद कर ली है। जूजू बेटा, कोई ऐसे भी शादी करता है अपने भाई और अपनी माँ को घर से बाहर निकाल कर? मम्मा, पिंकी बहुत सुंदर है। अगर आपको यह बात बुरी लगी हो तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। जूजू भाई, आप ऐसे निकल जाएंगे? मैं कभी नहीं सोचा था। आप यहीं पे रहिए, मैं और मम्मा यहाँ से चले जाते हैं। क्या हमारे बिना आपका दिल लग जाएगा? क्या हमारी कोई याद नहीं आएगी आपको? देखो भाई, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है। फिर कुक्कू की मम्मा और कुक्कू ना चाहते हुए अपने घर छोड़कर वहाँ से दूर चले जाते हैं। कुक्कू अपने भाई से छोटा था, इसीलिए अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो यही बेहतर समझता है और घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रात होने ही वाली थी। पिंकी गोरी के पास जाती है। रास्ता साफ है सहेली, एक को मारो उसके घर पे और दूसरे को मारो रास्ते में। और हाँ, बूढ़ी माँ को मत मारना, छोड़ देना उसे। मुझे पता था पिंकी सहेली, ये काम तुम जरूर करोगी। अरे कालू जी, जल्दी चलो, माही चील को ये बात बताते हैं। गोरी कौवे और कालू कौवे जल्दी से माही चील के पास जाती है। जूजू अभी अकेला है, अपने माई और अपने भाई को घर से निकाल दिया है, अभी अपने घर पे अकेला है। ये हुई ना दोस्ती। गोरी, मुझे तुम पर विश्वास था, ये काम तुम जरूर करोगी। चील अपने गुस्से को लेकर वहाँ से उड़ती है और गोरी और कालू कौवे भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। अरे माही चील, तुम फिर यहाँ पे आज आ गई हो? चले जाओ यहाँ से। अरे जूजू जी, उस दिन आप 2 थे और मैं अकेली। आज आप अकेले हैं और हम 3 हैं। और हाँ जूजू जी, हमने अलग किया है आप दोनों भाइयों को। और हाँ जूजू जी, हम सब ने मिलकर ये जाल तैयार किया था, खास तुम्हारे लिए, मेरे क्यूट जूजू जी। ये सुनकर जूजू की आँख खुली की खुली रह जाती है। देखो पिंकी, तुम्हारे ऊपर मुझे पहले ही शक हो गया, इसीलिए मैं अपने भाई के साथ ये सब नाटक रचा और अपने भाई को घर से बाहर निकाला। पीछे देखो, पीछे मेरे भाई और मेरे मम्मा, तुम तीनों के पीछे खड़े हुए हैं। दोनों भाई कुक्कू और जूजू मिलकर माही चील की पिटाई करती है और कालू कौवे और गोरी कौवे की भी, और पिंकी चिड़िया की भी पिटाई करती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए। जैसे माही चील, पिंकी चिड़िया और कालू कौवे और गोरी कौवे एक साथ मिलकर की थी। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हो, इसीलिए सावधान हो जाइए। और इसी के साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।